हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो यार। आप लोगों के लिए ना मैं आज जो एफएसबी की डिटेल लाया हूँ वो आपके 7 फरवरी से लेके 11 फरवरी के बीच में जो बैच चला हुआ है एफ कैट का, मतलब एफ कैट के थ्रू जो एफएसबी होती है उसका, वो है दोस्तों 1 एफएसबी देहरादून। दोस्तों जैसा कि आपको हमने डेट बता ही दी है 7 से 11 फरवरी 2022 के बीच में, और बैच नंबर है DFCAT-M552। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अवनींद्र भाई ने दी है, बहुत बहुत थैंक्स यार, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट की है, जिस इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को दोस्तों हर एक चीज़ बताई जाएगी। अगर RT-PCR और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का कहा जाए तो वैसे तो दोनों में से कोई एक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तब भी आप लोग अपनी मेल को ज़रूर चेक करते रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस कॉल का मतलब अग्री नहीं हुए। लास्ट टाइम उन्होंने किया था जो उनकी एफएसबी वाला जो पीएसबी होता है उसमें उन्होंने किया था। उसके बाद मतलब अभी कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद उनके में वो था, क्या कहते हैं, आपके कुछ और एग्जाम्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो कॉल पे नहीं आ पाए, बट उन्होंने सारी चीज़ें टेक्स्ट में मुझे दी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। सिर्फ एक यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड। मतलब जो एफएसबी के बाद रिकमेंडेशन के बाद मेडिकल होता है वो कैसे होता है, चाहे मेल का हो फीमेल का हो, हर एक चीज़ पे वीडियो आएगी, और इस पे तो आ ही रही है। और एसएसबी और आप लोगों के एसएससी टेक, इन सब चीज़ों पर भी वीडियोस आउट होती रहेंगी। दोस्तों तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिपोर्टिंग के साथ। रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स दोस्तों 1 एफएसबी देहरादून में जो थे वो 191 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्रेशर्स थे वो 30 थे, स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स 35 एंड रेस्ट वर रिपीटर्स, ठीक है। तो ये एक पूरा डाटा हो गया। अगर अब हम लोग DIPR मतलब OIR बुकलेट नंबर की बात करें तो वो 52 एंड 53 था, बट ये जो OIR बुकलेट नंबर है दोस्तों, इसमें मतलब जो OIR आई हुई थी वो दोस्तों मॉडरेट था, इजी नहीं था, मॉडरेट था। सब मिक्स क्वेश्चन थे क्योंकि इसीलिए, मगर तब भी डूएबल थे, आप लोग कर लोगे। तो इसकी ज़रूर प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर हो सकता है दिक्कत आपको लगे, क्योंकि एसएसबी में कोई एक चीज़ को लेके असेसमेंट नहीं होता है, हर एक चीज़ को मिलाया जाता है। अब जो PPDD पिक्चर आई थी तो उसमें क्या था कि अ बॉय एंड अ गर्ल, बैकग्राउंड हाउस का था थोड़ा सा, डिस्कसिंग समथिंग विद अनदर वुमेन। हो सकता है एक बॉय भाई हो, एक गर्ल भाई बहन हो, तो भाई बहन अपनी दूसरी जो वुमेन है मतलब वो उनकी माँ हो सकती है, तो उनसे कुछ डिस्कस करो ताकि घर का हो। तो इस तरीके से हम लोग का बन सकता है। दोस्तों अगर हम लोग स्क्रीन इन कैंडिडेट्स की बात करें तो वो टोटल 64 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए थे, ठीक है। रिकमेंडेशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रिकमेंडेशन कितना हुआ था। अब हम लोगों का जो स्टार्ट होना चाहिए वो है साइक टेस्ट। साइक टेस्ट दोस्तों उसी दिन हुआ था 6 o'clock से रात के 10 बजे तक, क्योंकि साइक टेस्ट आजकल उसी दिन हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी हेक्टिक शेड्यूल का बहाना मत दीजिएगा कि बहुत हेक्टिक हो गया था। बस अब अपने मेंटल मतलब स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो, तो ही आप लोगों का अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना तो कुछ काम बनता ही नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या क्वेश्चन हैं, क्या व्यूज़ हैं इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि एसएसबी काफ़ी कठिन हो रही है या नहीं हो पाता है, मैं एसएसबी के लिए नहीं बना हूँ, तो दोस्तों ऐसा कोई नहीं है, कोई पेट से ही सीख के नहीं आता है। आप लोग कर सकते हो, अपने उन पड़ोसियों को समझा सकते हो, दिखा सकते हो, और उसको भी समझा सकते हो जो आपको कभी कहता था यार क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, हटाओ, गेट लॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट से। दोस्तों वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो को मैंने आपको बताया है WAT के बारे में, तो वही से रिलेटेड जो WAT थी वही थी, इसीलिए मैंने इसमें लाइन बाय लाइन नहीं बताया आपको। मगर हम लोग थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की बात करते हैं, टैट की बात करते हैं, इसको मैं 1 by 1 आपको बताता हूँ कि क्या क्या टैट आई हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो पहला टैट आया था वो था पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर टू अ पर्सन, ठीक है ना, पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर टू अ पर्सन। दोस्तों ये पहला टैग था। दूसरा क्या था, फादर मदर सिटिंग ऑन डाइनिंग टेबल एंड अ बॉय इज कमिंग टूवर्ड देम। तो दोस्तों ये आपका सेकंड टैग था। थर्ड, अ मैन स्टैंडिंग एंड लॉट ऑफ स्मॉल फेसेस ऑफ ह्यूमन वर विजिबल इन बैकग्राउंड। दोस्तों ये आपका थर्ड था। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रखनी है, उनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, वो ये था कि अ बॉय एंड गर्ल सिटिंग इन बस, ऐसा करके कुछ था। नेक्स्ट 5 है,
फायरिंग रेंज सीन, 2 सोल्जर्स फायरिंग, ठीक है, तो इससे रिलेटेड। नाउ सिक्स्थ, अ मैन लाइंग अनकॉन्शियस ऑन रोड एंड अ कार स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अ मैन टू, तो ये 6 नंबर का आपका दैट हो गया। अब नाउ सेवेंथ, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन लाइब्रेरी, ऐसे करके कुछ सीन था। नाउ एट्थ, अ बुलक कार्ट वॉज विजिबल, उसमें एक बैलगाड़ी सा कुछ विजिबल हो रहा था, ठीक है ना। नाइन्थ, कारपेंटर मेकिंग समथिंग इन रूम, कारपेंटर घर के अंदर, रूम के अंदर कुछ ना कुछ बना रहा था। नाउ टेंथ, अ बॉय रनिंग विद बैग ऑन बैक इन स्टॉर्म, ओके, ये आपका 10th वाला टैट हो गया। नाउ 11th है कि अ कोर्ट सीन, कुछ कोर्ट के जैसा कोई सीन था दोस्तों अब हम लोगों के पास, जैसा कि आपको टैट मैंने बता दिया है, कुछ असॉर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें आप लोग अगर प्रॉपर नहीं देखोगे और बाद में कहोगे कि मैं स्क्रीन आउट हो गया या मैं स्क्रीन आउट हो गई, ठीक है ना, तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, या मैं कॉन्फ्रेंस मैं अच्छा नहीं कर पाया, अच्छा कर सकता था। तो यार प्लीज़, ये डाटा मैं दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करो, है ना, और बैंग अप यार, दिखा दो सबको करके। अब आप ऐसे देख लोगे कर्सर वे में तो कैसे काम चलेगा? पेन पेपर ले लो, उसको लिख लो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और ना मैच करे ना तो कहना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं एसएसबी में आपको ये सब मैच कराया मिलेगा, देख लेना दोस्तों। चलो अब एसआरटी की बात करते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था कि देयर इज कोबरा इन योर बाथरूम, आपके बाथरूम में एक कोबरा या स्नेक टाइप से था, ठीक है ना। तो व्हाट विल यू डू? नेक्स्ट थी, योर फ्रेंड्स आर वॉलंटियरिंग टू डोनेट ब्लड ड्यूरिंग वॉर टाइम, व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करोगे? नेक्स्ट जो एसआरटी थी, यू प्लान टू गो फॉर मूवी विद फ्रेंड्स बट नॉट एबल टू डिसाइड विच मूवी यू शुड गो फॉर। तो ये दोस्तों आप लोगों का एक और एसआरटी थी। दोस्तों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, एसआरटी में, आपको मैंने ये सारी एसआरटीज बताई हैं, उसके अलावा उनको याद नहीं आ रही थी। जैसे ही याद आती है मैं कुछ नहीं करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगा। अगर और भी एसआरटीज मिलती तो स्पेशल एक डेडिकेटेड उस पर वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग उसको देख लेना और राइट डाउन कर लेना। अब हम लोगों के पास जो आ जाता है दोस्तों, वो होता है लेक्चरेट टॉपिक। लेक्चरेट टॉपिक और जीडी टॉपिक्स, ये सब जीटीओ के अंदर होता है, ठीक है ना। तो जीडी टॉपिक हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या था। जीडी टॉपिक जो पहला था वो है हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद स्मॉल नेबरिंग कंट्रीज, एंड द लीड्स वर ट्रेवल, टूरिज्म एंड डिफेंस कोऑपरेशन, ओके। नाउ ये तो पहला आपका जीडी कंप्लीट। नाउ सेकंड जीडी इज हाउ वी कैन बूस्ट आवर सिक्योरिटी इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एंड द लीड्स वर इंडिग्नेशन, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड अगेन कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों 2 जीडी टॉपिक्स आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लेक्चरेट टॉपिक्स की। दोस्तों लेक्चरेट टॉपिक्स अगर आप लोगों को और ज़्यादा बल्क में चाहिए तो चैनल पे आप जाइएगा, वीडियो के सेक्शन को स्क्रॉल करिएगा, आपको 50+60 मतलब 110 लेक्चरेट टॉपिक्स का स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया रखा हुआ है। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख लेना। नाउ लेक्चरेट टॉपिक, नेचुरल गैस पहला लेक्चरेट टॉपिक, आरबीआई दूसरा, नेक्स्ट है ब्लैक मनी, देन यूपीआई, वही पेटीएम वेटीएम वाला, इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करते रहना। फिर ट्रेवल, ठीक है। नाउ मर्ज ऑफ बैंक, जो बैंक्स मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और इनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स थे दोस्तों जो मैच कर रहे थे, तो मैंने उनको आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं लिखा है, ठीक है। और आपको अगर उसको भी देखना है तो ज़रूर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस जो रिकमेंडेड कैंडिडेट की हैं उनके अंदर वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनमें से 5 से 6 जो थे वो इनमें मैच कर रहे थे, तो मैंने नहीं रखे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का पूरा लेक्चरर टॉपिक हो गया, जीडी टॉपिक हो गया, एसआरटी, टीएटी और डब्ल्यूएटी के बारे में मैंने बता दिया। अब अगर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में वो आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, ठीक है, आपके पीआईक्यू से रिलेटेड पूछते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ क्या रिलेशन है, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, अगर कुछ लड़ाई हो जाती है तो आप कैसे मनाते हो या गुस्सा फिरते हो, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन भी कभी कभी हो जाता है कि ऐसे में करके पूछ लेते हैं। और अगर करेंट अफेयर और न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो लोग खुद ही सामने से कह देते हैं कभी कभी कि आप ही कुछ इंटरनेशनल और नेशनल कोई 3 या 4 न्यूज़ आप बता दीजिए जो करंट अफेयर में हुआ हो। और अगर आप लोगों को इस चीज़ में करना है कि कितना पढ़ना है,
तो आप कुछ ना करो, आपके एसएसबी डेट से पिछले 1 से 2 हफ्ते के बीच में जितनी भी स्टैटिक न्यूज़ हो, जो सबसे ज़्यादा ही मतलब हाई ऑन डिमांड रही हो, वही इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ आप तैयार करके चले जाओ और वहाँ जाके अच्छे से उसको नरेट करो। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें कि रिकमेंडेशन कितनी हुई थी, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कितने थे दोस्तों, तो टोटल जो रिकमेंडेशन थी वो 5 कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन थी, जिसमें से 4 रिपीटर्स थे और 1 फ्रेशर था। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ये पूरा वीडियो, यहाँ पे अभी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है ना। तो ये जो एफएसबी देहरादून जो जा रहे हैं वो लोग तो ज़रूर देखें, और जिनके और भी एसएसबीज हैं तो वो भी ये इन्फॉर्मेशन देखें, बहुत हेल्प होने वाली है आप लोगों की। एंड अगेन थैंक्स अविनेंद्र भाई, थैंक्स यार, आपने इन्फॉर्मेशन दी और हम लोगों की मदद की। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग ज़रूर प्यार देना, खूब सारा सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है ना, जय हिंद दोस्तों, लाइक ज़रूर करना।